रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग का दौर जारी है। यूक्रेन में हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम है, मगर जंग के चलते वे अपने अपने आबाई वतन लौटना चाहते हैं। जंग की वजह से यूक्रेन से इंडिया की फ़्लाइटें बंद हैं। ऐसे नाजुक वक्त में भी मध्य प्रदेश के खंडवा की रहने वाली दर्शिता दुबई के रास्ते इंडिया पहुंची। उन्होंने बताया कि अगर वक्त रहते इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी कर देती तो हज़ारों तलबा यूक्रेन में नहीं फंसते। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि उनको जल्द से जल्द मुल्क में लाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। जी, आप यूक्रेन से वापस लौटी हैं, किस तरह के हालात हैं वहाँ अभी और क्या होना चाहिए था? अच्छा, अभी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि अभी रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी फंसे हुए हैं और मेरी उन लोगों से बात हुई है। तो कुछ लोग तो हैं जो अभी मतलब जिनसे मेरी कांटेक्ट अभी हो रहा है, तो बस वो यही बोल रहे हैं कि अभी तो हम सेफ़ हैं, पर पता नहीं अभी कब तक हम सेफ़ हैं। तो बस मैं इतना ही चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाएँ सेफ़ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इंडियन एम्बेसी क्या मदद कर पा रही है उनकी और क्या उम्मीद है उन लोगों को? सर, सेटिंग हुई थी वही बहुत ज़्यादा लेट हुई थी क्योंकि सर जो एडवाइज़री थी वो 15 फरवरी को आई थी और जो फ़्लाइट्स थी यूक्रेन में कुछ फ़्लाइट्स थी वो सारी मतलब वो टेम्परेरी बंद हो गई थी 14 फरवरी को। तो सर एडवाइज़री में सिंपली ये लिखा हुआ था कि आप जिसको आना है आप आ सकते हैं और कोई अरेंजमेंट की लाइक कोई फ़्लाइट की कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो बस जो फर्स्ट जो एडवाइज़री थी वही इतनी लेट आई थी सर। अगर वो बहुत जल्दी लाइक वो अगर वो 9-10 तक भी आ जाती तो सर बहुत हेल्प हो जाती। अभी जितने भी बच्चे वहाँ पे स्टक हैं शायद उनका नंबर अभी कम होता। जो भी 18,000 बच्चे हैं शायद उनका नंबर अभी बहुत कम होता अगर एडवाइज़री जल्दी आ जाती तो। अभी जो किराया मैं कह सकती हूँ जो किराया वो बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि जो नॉर्मल प्राइजेज़ हैं वो 25 to 30,000 होते हैं और अभी जो प्राइजेज़ जैसे मैं आई तो मैं खुद 60,000 की मैंने फ़्लाइट मैंने खुद हुई थी मेरी फ़्लाइट। तो मैं कहूँगी कि इतने ज़्यादा लाइक प्राइजेज़ के साथ कोई भी बच्चा अगर जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इतने बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी सरकार से अभी कि आप अभी ये ना देखते हुए कि प्राइजेज़ और ये या फिर मतलब किसी का फ़ायदा उठाते हुए आप ये देखें कि वो बच्चे वहाँ पे स्टक हैं, परेशान हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द कैसे निकालना है, इवैक्यूएट करना है, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बजाय इसके कि हम प्राइसेस और इंक्रीज़ करें और उनका फ़ायदा उठाएं। अभी जो आपके साथी जो वहाँ पे हैं उनसे बात हुई तो किस तरह का कोई डर का माहौल है, किस तरह से वो रह रहे हैं? अभी तो सर बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे अभी सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। वो अभी बस अपने जो हॉस्टल में है या जो फिर अभी अपने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी जो भी जहाँ पे भी रह रहे हैं उन्हें बोला गया है कि वहीं पे रहने के लिए। वो वहाँ से निकलने के लिए उन्हें मना कर दिया गया है अभी कहीं पे भी जाने से और वो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते। उनका इंटरनेट भी पता नहीं शायद अभी तो काम कर रहा है बट हो सकता है बंद भी हो जाए। तो बस वो है कि वो भी वहाँ पे ऐसा माहौल है कि वो वहाँ पे फंस चुके हैं, अभी वो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। बस वो ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाएं। तो मेरा भी यही रहेगा सरकार से कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए और वहाँ पे जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर सेफली लाया जाए। यूक्रेन और रूस के जंग के क्या नताइज होंगे ये तो नहीं पता, मगर हज़ारों तलबा जो यूक्रेन में फंसे हैं अपने अपने आबाई वतन लौटने के इंतज़ार में बैठे हैं। ईटीवी भारत के लिए सैयद निज़ाम अली की रिपोर्ट।